If you really want to score 300 plus marks in your BITSAT 2026 second attempt, then जरूरी हो जाता है कि आप हर सेक्शन के लिए अपना यहाँ पे बेस्ट दे के आए। फिजिक्स आपका 90 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री 90 मार्क्स का रहता है, मैथ्स तो आपका 120 मार्क्स का रहता है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी आपका 90 मार्क्स का रहता है। तो हर सेक्शन के अंदर हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि 80 प्लस का स्कोर तो निकले ही और मैथ्स में 100 प्लस का जो है अपन स्कोर यहाँ पे टारगेट करते हुए चले। अब यहाँ पे जो है फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक आपसे छूटे नहीं जो कि आपका सुपर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन टॉपिक से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो इन पे आपका फोकस अच्छा रहना चाहिए। बाकी अगर आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर निकालना चाहते हो तो उसके लिए मैक्सिमम सिलेबस ही आपको करके जाना है, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको कम से कम आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हो। और इससे पहले जो है मैं यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी सिमिलर वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसके अंदर चेकलिस्ट डिस्कस करी थी। अगर इनको चेक नहीं किया तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके इनको जरूर से जो है इस वीडियो के बाद चेक करिएगा। एंड अगर सिमिलर वीडियो आप चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए लेकिन ब्रोशर में नहीं दिए थे, तो भाई उन टॉपिक्स की भी लिस्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। अब यहां पे जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ डिलीटेड टॉपिक्स की, क्योंकि देखो ये टॉपिक्स भला ही आपके जेई मेंस से यहां पे हट चुके हो, लेकिन बिटसैट के लिए ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के अंदर जैसे सेमीकंडक्टर्स में बात करें, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो वही जो पूरा ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है वो आपका हट चुका है जेई मेंस से, लेकिन बिटसैट में पूछा जा सकता है। ऑसिलेशन वेव्स में बात करें, फ्री फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को भी मिला था हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। फिर आपका रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिला था, बीट्स, तो ये आपके जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर हो गया आपका, रेजिस्टर कलर कोड्स हो गया, रेजिस्टेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये वाला आप चाहे तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि बिटसैट में हमें जो है अभी तक इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म में बात करें, साइक्लोट्रॉन हो गया। फिर यहाँ पे आपके मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट हो जाता है वो हो गया। अब मैग्नेटिज्म वाला वैसे बिटसैट के इसमें भी आपका क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक हाथ जो है क्वेश्चन यहाँ पे रेयरली कभी पूछ लिया गया है, तो बहुत बेसिक्स करके जाओगे तो भी चल जाएगा, इतना ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी साइक्लोट्रॉन जरूर से अच्छे से देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया, आपका लेंस फार्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेंस फार्मूला से जो है कुछ डिटेल्ड एप्लीकेशन ये आपके जो है जेईई मेंस से यहाँ पे हट गए थे। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हो गया, कार्नोट इंजन, देन अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट अगर छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियो एक्टिविटी जो है ये आपका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपका मॉडर्न फिजिक्स से हट चुका है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप थोड़ा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। एंड देखिए, अगर आपको कुछ चीजें यहाँ पे लग रही है कि मेरे लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से मिल जाए तो मैं बेटर कर सकता हूँ, देन यू कैन चेक आवर बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ये डिलीटेड टॉपिक्स भी आपके करे गए हैं। बाकी आपको जो है डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है रैपिड रिविजन कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, तो दोनों के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड्स अवेलेबल है जिनको अप्लाई करके आप यहाँ पे और अफोर्डेबल अपने लिए कर सकते हैं। सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आपको कोर्सेस में इनरोल करना है। और ये कुछ उनके बीच में जो है यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स वैसे आपके लिए ज्यादा जो है बेटर डील यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि आपको जो है एक अच्छे कॉस्ट पे यहाँ पे सभी चीजें जो है देखने को मिल जाती है। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो यू कैन कॉल आवर टीम एट दिस नंबर। अब हम जो है अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पे हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक हो जाता है बिटसैट का। हर अटेम्प्ट में जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे ही गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्रायोरिटी 1 के हिसाब से चले तो आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटाइज करिए, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाता है। एटॉमिक फिजिक्स में आपके देन ये 3 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोर हाइड्रोजन एटम हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक्स एटम, तो इन टॉपिक्स को जो है जरूर से करके जाइएगा। प्रायोरिटी 2 में अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स आपका हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा का जो है डीके मतलब क्या प्रोसेसेस रहती है। फिर रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये आपका जो है हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एनर्जी बैंड्स हो गया, डायोड्स हो गया, आपका ट्रांजिस्टर्स के बेसिक फॉर्मूले भी पता है और बेसिक डेफिनेशन भी पता है, काम हो जाएगा। देन लॉजिक गेट्स आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो कूलम्स लॉ हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फॉर्मुलेस ऑफ डिफरेंट बॉडीज और उनके जो है ग्राफ यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। ई वर्सेस आर का जो है अपना ग्राफ कैसा रहता है, वी वर्सेस आर का अपना ग्राफ कैसा रहता है, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे क्लियर रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हो गया आपका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फॉर्मुलेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर किरचॉफ लॉ हो गया आपका, है ना। तो सर्किट बेस्ड सिमेट्री वाले जो है वो क्वेश्चंस आपके जो है देखने को मिल जाते हैं। तो किरचॉफ लॉ जो है मेनली आपका यहाँ पे यूज होता है। पोटेंशियोमीटर भला ही यहाँ पे डिलीट हो चुका है जेईई मेंस से, लेकिन बिटसैट के लिए अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स रहेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आ जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉ लाइक बायो-सावर्ट लॉ हो गया, फिर आपका एम्पियर लॉ हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जो है रिलेशंस आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए सब बॉडीज के लिए। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द डिफरेंट शेप्स, फिर गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन इनटू एमीटर, है ना। तो ये आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रायोरिटी 2 में बात करें कैपेसिटर को आप जो है सेकंड इस पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। कभी आप जो है स्लैब्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई मीडियम, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया। ईएमआई से भी जो है हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, बट प्रायोरिटी 2 पे रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ज्यादा जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया था। फैराडेज लॉ, फिर लेंज लॉ, फिर एडी करंट हो गया आपका, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। तो भाई मैंने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए जहां पे क्वेश्चन अपन को देखने को मिले थे। कई वाले इसमें कई चैप्टर्स में आप देखोगे कि लगभग पूरा चैप्टर ही कवर हो गया कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे ही गए थे। ऑल्टरनेटिंग करंट में भाई पीक एंड आरएमएस वैल्यू हो गया, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो है ऑप्टिक्स आ जाता है, जिसके अंदर प्रायोरिटी 1 पे आपको रे ऑप्टिक्स को पुट करना है, प्रायोरिटी 2 पे वेव ऑप्टिक्स एंड प्रायोरिटी 3 पे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रख सकते हैं। इसके अंदर जो आपके यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे लेंस फार्मूला, फिर आपका स्नेल लॉ, फिर यहाँ पे जो है प्रिज्म में हम जो है मिनिमम डेविएशन वाला केस देखते हैं वो हो गया, फिर मिरर फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट जो है क्लियर होना चाहिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो बेसिक यहाँ पे फॉर्मुलेस, एप्लीकेशन और किस तरीके से वर्किंग है वो आपको क्लियर रहने चाहिए। टेलीस्कोप वाला जो है आपका थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप के मुकाबले, बट बेसिक्स जो है क्लियर रखिएगा। ह्यूमन आई और प्रॉब्लम्स और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आपके बिटसेट में लगातार पूछे जा रहे हैं और इसके लिए बस एनसीईआरटी काफी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर के जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस विद ग्राफ्स जो है पूछ लिया जाता है। हीट इंजन और कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल अगेन डिलीटेड टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस हो गया आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस आपकी स्पीड, तो तीनों ही स्पीड आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। एवरेज हो गई आपकी और यहाँ पे जो है एमपीएस हो गई, तो तीनों के फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, फिर यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, और जो इंपॉर्टेंट लॉस हो जाते हैं हमारे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अगेन ये डिलीटेड टॉपिक है बट बिटसेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स लॉ हो गया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, तो ये सब जो है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिक्स के हम जो है बात कर ले, तो इसमें जो है हाई वेटेज चैप्टर्स की मैं बात करूं तो भाई रोटेशनल मोशन से जो है काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और इसमें भी स्पेसिफिकली यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन, टॉर्क, और इसके अंदर जो आपका एक केस रहता है ना कि रोलिंग ऑफ कोई भी मतलब टाइप की जो बॉडी है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो ये टाइप के जो है क्वेश्चंस हमें काफी देखने को मिले थे। फ्लूइड में जो है फॉर्मुलेस की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी थी, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, तो अच्छे से जो है फॉर्मुलेस यहाँ पे आपको याद रहने चाहिए और लॉस जो है वो क्लियर रहने चाहिए, जैसे कि आपका बर्नौली का लॉ हो गया, है ना, पास्कल्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये सब चीजें जो है आपको क्लियर रहनी चाहिए। फिर वर्क पावर एनर्जी में अगर बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, और पावर के जो फॉर्मुलेस रहते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। एनएलएम में अगर मैं बात करूं, पुलीज हो गया, इंक्लाइंड सरफेस, ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, तो बेसिक जो एफबीडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर रहने चाहिए। फ्रिक्शन में जरूर आपका जो है स्टैटिक और काइनेटिक पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे, तो वो उन दोनों का जो है आपको अच्छे से डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए, है ना, वहां पे आपको शायद क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। इजी चैप्टर्स में बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और इंपल्स मोमेंटम, इनको अच्छे से करके जाइएगा। स्पेशली यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन और ग्रेविटेशन, यहां से तो भाई काफी क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिले थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और बाकी ये भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते। लास्ट में एसएचएम और वेस्ट में बात करूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एक था स्प्रिंग मास सिस्टम आपका,
ठीक है ना। इसके अंदर जो है आपको क्लियर रहना चाहिए सीरीज और पैरेलल में क्या फॉर्मूले हमारे अप्लाई होते हैं। टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट केसेस, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो अलग अलग जो है बॉडी के इसमें हो सकता है, कभी भाई जो है पानी के अंदर आपका डाल दिया यहाँ पे, या फिर जो है आपकी यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है और अंदर ही जो है पेंडुलम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम हो गया, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड पाइप्स और डॉपलर्स इफेक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, लगभग हर शिफ्ट में जो है हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। बाकी इस पूरे की जो पीडीएफ है सेशन की, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आज रात तक अपलोड हो जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जो है जरूर से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप सेम जो है चाहते हो एलआर इन इंग्लिश के लिए, तो एक छोटा सा लाइक्स का टारगेट लेते हो, चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली वीडियो मैं आपके लिए रिलीज करूंगा। देखो ये जो टॉपिक्स है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो एक बार प्रॉपर तरीके से चेकलिस्ट बनाते हुए देख लेना, कोई अगर छूट गया है तो उस टॉपिक को जरूर से कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।